हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी लाइव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्री 2021 के जीएस के छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजना समितियां, जिला आयोजना समितियां। तो 51 का सही आंसर होगा बी, 1, 2, 3, 4 चारों समितियां का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समितियां, जिला आयोजन समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, राज्य में विधायिका का गठन, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 168 में। तो ए का होगा 3, बी का होगा 1, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इसको बताया गया है अनुच्छेद 178 में। सी का 4, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये बताया गया है अनुच्छेद 195 में। जबकि डी का क्या आंसर होगा? 2, वित्त विधेयक की परिभाषा ये बताई गई है 199 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सी और डी। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, वी आर राव। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, एस डी मिश्रा। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जी के वी राव। तो ये तीनों सुमेलित है, जबकि बी सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए वक्तव्य एक कथन ए और दूसरे कारण आर को कहा गया। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कारण आर, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ए, दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है। मतलब कथन ए और कारण आर सही है तथा कथन ए कारण आर की सही स्पष्टीकरण करता है। क्लियर है? तो कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है, तो इसलिए 54 का सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन पर है। राज्य शासन में कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा डी, सचिवालय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, सचिवालय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। कारण आर, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। उपर्युक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 56 का सही आंसर होगा ए, दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो 56 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है या वितरित है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ए, कोरबा जिले में छुरी उदयपुर की पहाड़ी या छुरी की पहाड़ियों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 58, जो एक आंकड़ा से क्वेश्चन पूछा गया था, 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न में से कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा 1.8। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा सी, सिरपुर एक ऐसा स्थल है जहां पर जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, मलगेर नदी
क्वेश्चन पूछा जा रहा है मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर नदी बैलाडीला की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, केसकाल घाटी या झीरम घाटी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा ए, बैलाडीला की पहाड़ी से मलगेर नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी और सेंचुरी सीमेंट। इधर आपको स्थानों के नाम दिए गए, तहसीलों के नाम दिए गए, अहिवारा, तिल्दा, सिमगा और बलौदा बाजार। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा बी। श्री सीमेंट जो है वो स्थित है बलौदा बाजार में, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट स्थित है सिमगा तहसील के अंतर्गत। जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा के अंतर्गत स्थित है, जबकि डी का आंसर होगा 2, सेंचुरी सीमेंट तिल्दा के अंतर्गत स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा सी। हीरा जो है वो पाया जाता है जांगड़ा में। चूना पत्थर है वो पाया जाता है झीपन में। मैग्नीज जो है वो पाया जाता है परसोली में, जबकि गार्नेट जो है वो पाया जाता है लाटापारा में। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 में दिए गए नदी और सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल के हिसाब से आपको इसको जमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा बी। चलिए मैच कर लेते हैं। ए का 4 मान नदी कहां से निकलती है? मैनपाट से निकलती है। बी का 3 बनास नदी कहां से निकलती है? बनास से निकलती है देवगढ़ से। सी का 2 जोग नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है सोनबेरा के पठार से। और डी का 1 केलो नदी निकलती है लुडेंग की पहाड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सूना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आत्मा या जीवात्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जो क्वेश्चन हाना से है। प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? 3 तिखार महाविचार। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा सी अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 66 जो कि क्वेश्चन एक हाना से है। प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत करता है? किस बात का संकेत है? सही उत्तर का चुनाव करना है। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेंच गंवागे चारों कोना। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा बी, अभागे को सहारा ना मिलना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, अभागे को सहारा ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हो सकता है? इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा सी अंडा। 2 रंग के पानी से तात्पर्य यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अंडे के अंदर 2 रंग का पानी होता है, सफेद और पीला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहां पर आपको एक गाथा दिया गया है। एक गाथा, निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्गृत है? एक काव्यांश दिया गया, पूछा जा रहा है किस गाथा से है। बड़ सहिताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मुंगन के दार पकाई, बिगन सुकुन के पतरी बना के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, फूल बामन की गाथा से यह काव्यांश लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न किसकी रचना है? चारों डहर सवाल उगे है, मुड़ ऊंचाए करगा कस, ये लालू के सफल किस नहा, हर जुबान सिरजा ले थे। यह जो रचना है पूछा जा रहा है किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा बी, मुकुंद कौशल की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 70। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपक फंड का उपयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ केवल 3।
इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ सम्मान दिए गए हैं और उसको आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा डी। गुंडाधुर सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है कुमारी रोहिणी साहू को। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है मुकेश चौधरी को। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया गया है जानकी प्रसाद पुलस्त को। और डी मिनी माता सम्मान दिया गया है कल्पना देशमुख को। तो 71 का सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा नहीं है पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी 4 5 1 2। 1 2 4 और 5 ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन से सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये मात्र और मात्र एक जो आपका युग्म है वो सुमेलित है, बाकी 4 आपके सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो लाल बंगला संबंधित है भुंजिया जनजाति से। ध्यान रखिएगा भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल रंग से रंगते हैं जिसे लाल बंगला कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा बी, कोरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हरेली, तीज, कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस, इन सभी दिवस पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा सी, 27 से 29 दिसंबर 2019। तो यहां से आप देख सकते हैं पेपर 2021 में, परंतु क्वेश्चन 2 साल पहले का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। कास्ट कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, लोक नृत्य कलाकार। तो गढ़ बंगाल क्षेत्र के चेंद्रू मंडावी को जाना जाता है वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। चेंद्रू मंडावी पर हॉलीवुड में पिक्चर बनाई गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कंगला मांझी से है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। ऑप्शन आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा सी, केवल एक सत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। त्योहार और यहां पर माह के नाम बताए गए हैं। आमूस, सरहुल, नवाखाई, दशहरा, चैत्र, क्वार, सावन और भादो। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा सी। जो आमूस त्योहार है वो सावन के दिन सावन अमावस्या में मनाया जाता है, जबकि सरहुल जब मनाया जाता है चैत्र माह में मनाया जाता है। इसके अलावा नवाखाई है ये भादो माह में मनाया जाता है, और दशहरा जो है ये क्वार माह में मनाया जाता है। तो 79 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सुमेलित करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा सी। जो पहाड़ी कोरवा है वो निवास करते हैं जसपुर जिले में, जबकि भुंजिया जनजाति निवास करती है गरियाबंद जिले में। बिंजवाड़ जनजाति निवास करती है बलौदाबाजार जिले में, और अबुझमाड़ जनजाति निवास करती है नारायणपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न शासकों एवं उनके राजवंशों को सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर शासक और राजवंश के नाम दिए गए हैं।
कन्हरदेव, स्कंदवर्मन, दुर्गराज और हर्षगुप्त, जबकि यहाँ पर नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और छिंदक नागवंश। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा सी। जो कन्हरदेव था वो छिंदक नागवंश से संबंधित था, जो स्कंदवर्मन था वो नल नागवंश से संबंधित है। इसके अलावा सी का होगा 2, जो दुर्गराज है वो सरबपुरी वंश संबंधित है, और हर्षगुप्त डी का होगा 3, हर्षगुप्त है वो पांडु वंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रम के अनुसार सजाइए। केशव गोविंद, जदूराव या यादवराव दिवाकर, विठ्ठलराव दिनकर और भीकाजी गोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा सी। सबसे पहले विठ्ठलराव दिनकर, उसके बाद केशव गोविंद, इसके बाद भीकाजी गोपाल, इसके बाद यादवराव दिवाकर। इस प्रकार से आपको आंसर लेना है 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 83, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा स्मिथ पियर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों में उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है डी, सूर्योदय। ए का सही आंसर होगा 3, कन्हैयालाल शर्मा। बी का 4, आलोक को लिखा है, उसके संपादक है केशव प्रसाद वर्मा। इसके अलावा सी का होगा 2, प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन है? यदुनंदन प्रसाद। जबकि है वंश के संपादक है उदय प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा सी। याकूब अली को गिरफ्तार किया गया था रायपुर से, जबकि हरनारायण वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया था बिलासपुर से। लक्ष्मण सिंह देशमुख को गिरफ्तार किया गया था दुर्ग से, और वाई तामस्कर को गिरफ्तार किया गया था बेमेतरा से। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा मिस्टर जेनकिंग्स। यह कथन मिस्टर जेनकिंग्स का है। क्वेश्चन नंबर 87, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा डी, 13 जून 1932 को डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? राजूलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ए, राजूलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो पीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर लिया गया है सी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है सी। ए का 2, बी का 3, बी का 3, जबकि सी का 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उद्गम मांझी टोली की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है। इसका उद्गम मांझी टोली की पहाड़ी से होता है, जबकि यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है, ये कहीं पर भी इस प्रकार के तथ्य नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी, चावल अनुसंधान संस्थान, किसान शॉपिंग मॉल, कोसा अनुसंधान केंद्र। राजनांदगांव, लुडेंग, बस्तर और लाबांडी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा बी। टमाटर की राजधानी जो है वो है लुडेंग में,
चावल अनुसंधान केंद्र है लभांडी में। इसके अलावा किसान शॉपिंग मॉल ये स्थित है राजनांदगांव में, और कोषानुसंधान केंद्र स्थित है बस्तर में। तो 91 का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई। कारण 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ए, दोनों कथन एवं कारण सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 93। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई कृषि विभाग के अनुसार? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा जांजगीर चांपा में सर्वाधिक, जबकि दंतेवाड़ा में सबसे कम धान खरीदी की गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो 94 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा बी, 2 और 3 सही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.4 लाख कृषक परिवार है। तो ये 40 लाख कृषक परिवार हो चुके हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, ये स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? तो 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 96 का सही आंसर होगा बी, 1 और 2। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा स्टेटमेंट, वाकटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन प्रथम हुआ। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, ये हमको जानकारी नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर पीएससी ने लिया है बी। क्वेश्चन नंबर 97। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा सी, जीरा फूल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98। नगरीय स्थायी निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा डी, ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, जबकि डी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ए, दोनों कथन ए तथा कारण सही है। कथन ए सही कारण, कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। क्वेश्चन नंबर 100। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाएं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर होगा बी, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद और नारायणपुर। ये जो आंसर लिया गया है ये सीजीपीएससी के द्वारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार आंसर लिया गया है, क्योंकि सीजीपीएससी ने संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया है। क्लियर है? तो अगर कुछ क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप अपने विवेक के अनुसार उस आंसर को ले सकते हैं। बाकी मैंने जो आंसर लिया यहाँ पर सीजीपीएससी द्वारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार लिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप सीजीपीएससी प्री के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप सीजीपीएससी प्री और मेंस एक साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 80 क्लासेस के द्वारा सीजीपीएससी प्री और मेंस के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आप छत्तीसगढ़ से, इंडिया से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आप हमारे बिलासपुर सेंटर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे द्वारा इस कोर्स में दी जा रही फैसिलिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा।
यहाँ पर आपको सबसे पहले डेमो क्लासेस दिया जाएगा। पहले डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। डेमो क्लासेस देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आपको सीजीपीएससी प्री और मेंस के 30 से अधिक टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको बुक्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के बुक, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय में बैच चलाए जा रहे हैं। सुबह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टाइम भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोर्स आपको जल्दी कंप्लीट करना है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अगर आप क्लास लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उस क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म उपलब्ध होगा। 80 क्लासेस को ही क्यों चुने? हमारे पास एक विषय विशेषज्ञों की टीम है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। रेगुलर क्लास टेस्ट होता है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है प्रत्येक शनिवार को, हर सैटरडे को उसका टेस्ट लिया जाता है जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं। बुक्स और नोट्स दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन भी बीच बीच में रखा जाता है। इसके अलावा लिमिटेड सीट, लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। ये आप हमारी टीम देख सकते हैं, विषय विशेषज्ञों की टीम है जो सही समय पर अपने कोर्स को कंप्लीट कराकर आपको देगी। तो आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा चलाए जा रही कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। हमारे द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर हमें कॉल करिए, आपको और जानकारी दी जाएगी। डेमो क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, डेमो लिखकर मैसेज करिए और अपने कोर्स का नाम लिखकर मैसेज करिए, आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं पीएससी के और भी पिछले वर्ष के पेपर को इस प्रकार से हल कर आपको सामने लेकर आने वाला हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।